हे गाइस, वेलकम टू मोटर ऑक्टेन। कैसे आप लोग सब? आज दोस्तों XUV700 आज एक इमोशन बन गया है, वी कैन नॉट डिनाई दैट। और मेरे हिसाब से आज ये महिंद्रा का वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल न्यू टैग्स है जो उनके लिए बहुत बढ़िया कर रहा है। अब मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं क्योंकि मेरे पास खुद के पास गाड़ी है, आई एम सेइंग इट इवन फ्रॉम अ रिव्यूअर्स पॉइंट ऑफ व्यू। लेकिन ये वीडियो में मैं आपके लिए बना रहा हूं बिकॉज यू हैव डिमांडेड दिस वीडियो हमसे। आपने कहा था कि AX5 जो न्यू वर्जन है उसका वीडियो बनाओ, और आज देखिए हम आपके लिए लाए हैं न्यू AX5 का वीडियो। हियर इज द कार फॉर यू। आप में से काफी लोग कहते हैं ना कि लोअर वेरिएंट्स पे वीडियो भी बनाओ, सो दिस इज दैट वीडियो कमिंग स्पेसिफिकली फॉर यू। अब इसकी जो प्राइस है 21.2 lakhs ऑन रोड मुंबई पड़ती है फॉर दिस वेरिएंट जो हमारे साथ जुड़ा है। एंड आई टेल यू वन थिंग इंपॉर्टेंट, ये गाड़ी की साइज बड़ी होने के बावजूद ये कंपीट करती है विद प्रोडक्ट्स लाइक क्रेटा, सेल्टॉस, ग्रैंड विटारा, हाई राइडर एंड द लिस्ट प्रीटी मच गोज ऑन। और ये उनसे ज्यादा कम प्राइस पे आती है डिस्पाइट बीइंग अ बिगर साइज कार। तो समझते इसमें क्या क्या मिलता है ताकि आप एज अ कार बायर को कंप्लीट क्लैरिटी मिल सके कि आपको कॉम्पैक्ट साइज की एसयूवी लेनी चाहिए और शुड यू बाय अ फुल साइज एसयूवी ओवर हियर। सो लेट्स स्टार्ट विद द AX5 वेरिएंट। एक्सटीरियर में देखने में ये गाड़ी अलग नहीं लगती है फ्रॉम द टॉप एंड XUV700, वैसी ही दिखती है, मतलब ग्रिल के कलर्स या कुछ पैटर्न में डिफरेंशिएशन नहीं किया गया है। डे टाइम रनिंग LEDs आते हैं, इनफैक्ट लाइट्स जो इस गाड़ी को दिए गए वो भी LEDs है। इवन फॉग लैंप्स इसको जो ऑफर किए गए दे आर ऑल्सो LEDs। वहीं पे आई शो यू वन थिंग वेरी इंपॉर्टेंट इज दैट यहाँ पे कॉस्ट कट नहीं किया गया, एरो ट्विन वाइपर्स दिए गए इवन ऑन अ मिड वेरिएंट। वेराज अगर आप मोस्ट मिड साइज कॉम्पैक्ट एसयूवीज देखेंगे तो उसमें आपको रेगुलर वाइपर्स दिए गए, कहीं ना कहीं कॉस्ट कट ज्यादा किया गया। सो दिस इज वेयर द क्लियर डिफरेंशिएशन हैपेंस। साइड प्रोफाइल से ऑफ कोर्स दिस इज अ मच लॉन्गर एंड बिगर कार। 17 इंच के व्हील्स आते हैं, डायमंड कट एलॉय व्हील्स यहाँ दिए गए, 200 mm का ग्राउंड क्लियरेंस दिया गया है which is again one of the highest in this entire category। तो ये सारे एडवांटेजेस इस वेरिएंट को भी मिल जाते हैं। रियर स्टाइलिंग में भी यहाँ पे कोई डिफरेंशिएशन नहीं है अगर हम टॉप एंड वेरिएंट से इसे कंपेयर करें। LED टेल लैंप्स आ जाते हैं, शार्क फिन एंटेना है, यू आल्सो गेट अ नाइस स्पॉइलर एट द बैक। टेल गेट खोलेंगे तो यहाँ पे बूट स्पेस डिसेंट इनफ है जब थर्ड रो रेस्ड है, तो एक मीडियम और एक स्मॉल साइज सूटकेस यहाँ आराम से बैठ जाता है। प्लस जो थर्ड रो है उसकी सीट्स फोल्ड होती है 50-50 स्प्लिट, यानी कि अगर 6 लोग जा रहे हैं तो भी आप सामान ले जा सकते हो, और अगर 7 लोग जा रहे हैं देन अगेन यू कैन टेक अ लॉट मोर लगेज एट द बैक वेरी इजीली एंड कंफर्टेबली। अब चलते गाड़ी के अंदर क्योंकि यहाँ पे मेजर चीजें आपको बताने को, इनफैक्ट जो न्यू फीचर्स ऐड किए गए वो गाड़ी के अंदर ही किए गए। सो लेट्स गो। तो अगर हम AX5 का इंटीरियर देखते, इट लुक्स एग्जैक्टली लाइक द टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट AX7L। अब यहाँ पे जो दो स्क्रीन है 10.25 इंच के वो सेम यहाँ पे दिया गया। इनफैक्ट AX3 वेरिएंट से ही आ जाता है। अब ये क्यों है, बेसिकली जो AX वेरिएंट्स है दे आर एड्रेनॉक्स वेरिएंट्स, इस वजह से हर एक एड्रेनॉक्स वेरिएंट में आपको ये दोनों कनेक्टेड स्क्रीन मिलेगा। तो जो MX वेरिएंट है उसमें आपको ये दोनों कनेक्टेड स्क्रीन्स नहीं मिलने वाले। शुरू करते हैं डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के साथ। अब ये जो है कंप्लीटली कस्टमाइजेबल है, यू कैन चेंज द पैटर्न ऑफ द डायल्स, आप फुल स्क्रीन पे नेविगेशन भी एक्टिवेट कर सकते हो। जनरली ये फीचर हम हाई एंड लग्जरी कार्स में देखते हैं, बट यू कैन सी दिस ऑन XUV700 ऑल्सो। जो दूसरी स्क्रीन है द टच स्क्रीन सिस्टम जिसको इंफोटेनमेंट भी कहते हैं काफी लोग, ये काफी इजी है टू ऑपरेट, इसका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है, ब्राइटनेस अच्छी है, एंड आई लाइक द फैक्ट कि ये स्क्रीन को यूज करने में आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। हाँ, पहले बार इस्तेमाल कर रहे हो यू कैन गेट कंफ्यूज कि यार क्या चीज कहां पे नहीं समझ में आ रहा है एट टाइम्स, बट इट्स वेरी इजी टू ऑपरेट इट। अब इसमें आपको टोटल 6 स्पीकर्स आते हैं, साथ ही में यू ऑल्सो गेट कनेक्टेड कार टेक, वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले भी यहाँ पे दिया गया है, और फाइनली यहाँ पे अब रिवर्स कैमरा इंट्रोड्यूस कर दिया गया है जो पहले मिसिंग था। पहले आपको डीलरशिप से एक्स्ट्रा फिटमेंट लगवाना पड़ता था, नाउ इट कम्स स्टैंडर्ड विद द कार, सो दैट इज अनदर गुड एडिशन दैट हैज बीन डन। काफी सारे और थर्ड पार्टी एप्स भी है जैसे एलेक्सा, तो आप Amazon म्यूजिक वगैरह बजा सकते हो अगर आपने अपने Amazon को इसके साथ पेयर कर दिया है, या फिर इवन जोमैटो, हॉरोस्कोप, टेम्परेचर, वेदर, बहुत सारे और एप्स यहाँ पे आप थर्ड पार्टी के थ्रू कनेक्ट कर सकते हो। एक मेजर अपडेट पता है क्या है कि अब आप अपने पूरे सॉफ्टवेयर सिस्टम को
अपडेट कर सकते हो ओवर देयर, जैसे स्मार्टफोन में करते हैं ना एंड्रॉइड या एप्पल में, कि आपको अपडेट आया, यू अपडेटेड इट एंड इट जस्ट अपडेट्स द सॉफ्टवेयर, आपको डीलरशिप जाने की जरूरत नहीं है। तो वो अब फंक्शनल है ऑन द XUV 700। दूसरे बहुत सारे और फीचर्स आते हैं, जैसे स्काई रूफ है, ये कैटेगरी में सबसे बड़ा सनरूफ ये गाड़ी में मिलता है। क्रूज कंट्रोल हैज नाउ बीन इंट्रोड्यूस्ड ऑन इट, पहले क्रूज कंट्रोल मिसिंग था यहाँ पे, और बहुत सारे और सेफ्टी फीचर्स भी यहाँ पे है। हिल डिसेंट कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल, ESP एंड द लिस्ट प्रीटी मच गोज ऑन। इनफैक्ट फ्रंट एयरबैग्स के साथ साथ यहाँ पे कर्टन एयरबैग्स भी दे दिए गए। अब जिनको नहीं पता उनको बता दो कि XUV 700 ने पूरे 5 स्टार स्कोर किए इन द ग्लोबल NCAP क्रैश टेस्ट, तो सेफ्टी के मामले में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया इस गाड़ी में। और मैं अगर कोई गाड़ी खरीदता हूँ उसमें मैं सेफ्टी सबसे इंपॉर्टेंट देखता हूँ, देन आई गो एंड बाय दैट कार। सो फॉर मी सेफ्टी कम्स फर्स्ट। बाकी के सारे फीचर्स तो आते जाते रहते रहे, उनका टेंशन नहीं लेने का कभी लाइफ में, बट सेफ्टी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आपको अपनी गाड़ी में हमेशा देखना चाहिए। तो अब फ्रंट सीट को मैं अपने हाइट के हिसाब से एडजस्ट कर रहा हूँ, दिस इज परफेक्ट ड्राइविंग पोजीशन फॉर मी। लेट्स गो ऑन द बैक सीट। यहाँ पे XUV 700 को एक मेजर इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है ओवर अदर कॉम्पैक्ट कार, वो ये है कि यहाँ पे 3 लोग एकदम कंफर्टेबली बैठ के जा सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के, एंड दैट इज वन बिग एडवांटेज दैट दिस कार ऑफर्स टुडे। ओवरऑल नी रूम भी अच्छा खासा है, हेडरूम की भी ऐसे एक्चुअली कमी नहीं है, तो 3 लोग आराम से कंफर्टेबली बैठ के जा सकते हैं अगर मेरे हाइट के भी है। आई एम 6 फीट जस्ट फॉर योर रेफरेंस, और सीट का रिक्लाइन भी यहाँ अवेलेबल कराया गया। अगर 2 लोग बैठ के जा रहे हैं, यू गॉट दिस आर्म रेस्ट इन द बिटवीन। और अगर आप नॉर्मल सीटिंग की बात करते हो, इट्स कंफर्टेबल क्योंकि यहाँ पे थाई सपोर्ट भी अच्छा खासा है। सो ओवरऑल जो कंफर्ट लेवल्स है गाड़ी के सेकंड रो में वो भी काफी बढ़िया है। अगर हम हायर वेरिएंट्स की बात कर ले तो वहां पे कैप्टन सीट्स का ऑप्शन भी दिया गया, बट आई थिंक जनरली अगर आपकी फैमिली है, इट इज बेटर टू गो इन फॉर द नॉन कैप्टन सीट्स। कैप्टन सीट्स उनके लिए रिकमेंडेड है जो शोफर ड्रिवन है मोस्टली, और ज्यादा लोग गाड़ी में ट्रैवल नहीं करते। सेकेंड रो पैसेंजर्स के पास AC वेंट्स और साथ में टाइप C चार्जिंग पॉइंट भी दिया गया टू चार्ज योर फोन। अब थर्ड रो में जाना काफी आसान है, यहाँ पे ऑल आई हैव टू डू इज प्रेस दिस बटन वंस और सीट पूरी टंबल हो जाती है। लेट्स गेट ऑन द बैक, बैठ गए आराम से। ओके, नाउ लेट मी जस्ट फोल्ड एंड शो यू कितनी स्पेस है एट द बैक। सो अभी मेरी हाइट 6 फीट, सो आई एम नॉट वेरी कंफर्टेबल एट द बैक, लेकिन हमने काफी टेस्ट किए हैं इस गाड़ी पे, एंड अगर आपकी हाइट 5 फुट 6 इंच से कम है, आप यहाँ पीछे बैठ के जा सकते हो। 2 लोग आराम से बैठ के जा सकते हैं, कोई कमी नहीं होगी उनको। हाँ, लंबे सफर पे थोड़ी थकावट हो जाएगी क्योंकि यहाँ पे आपके पास थाई सपोर्ट थोड़ा कम है। थोड़ा और थाई सपोर्ट होता तो इट वुड हैव बीन अ लॉट मोर कंफर्टेबल एट द बैक, क्योंकि फिलहाल मेरी नीज जो है थोड़ी ऊपर की तरफ पॉइंटेड है। ओके, इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आपके पास घर में बच्चे ज्यादा हैं उनके लिए थर्ड रो कंफर्टेबल रहेगा, दे लव द थर्ड रो, वरना अडल्ट्स को उतना लंबे सफर के लिए कंफर्टेबल नहीं लगेगा टू सिट एट द बैक। थर्ड रो पैसेंजर्स के पास AC वेंट्स के अलावा AC फैन कंट्रोलर भी है, 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट भी है, और 2 कप होल्डर्स दिए गए ऑन ईच साइड टू कीप अ कप और अ बॉटल ऑल्सो। चालू करते हैं XUV 700 को, डाल देते हैं इन द ड्राइव मोड, एंड हियर वी गो। सबसे बड़ी खासियत XUV 700 की है उसका पावर। पेट्रोल की बात कर लो, डीजल की बात कर लो, जो ओवरऑल पावर जो आपको मिलता है इज फैंटास्टिक। एक्सीलरेटर दबाओ एंड द कार पुल्स एब्सोल्युटली क्लीनली, तो ये इसका एक मेजर एडवांटेज आ जाता है। सेकंड, भले ये गाड़ी की साइज ओवरऑल बड़ी है, इट इज वेरी इजी टू ड्राइव। शहर के अंदर बात कर लो, हाईवे पे बात कर लो, क्योंकि यहाँ पे बॉनेट के एजेस दिख जाते हैं, मिरर की साइज बड़ी है, स्टीयरिंग व्हील भी लाइट है, सो इस वजह से चलाने में भी इजी है, थकावट भी नहीं होती है। अब अगर मैं ओवरटेकिंग की बात कर लूँ सिटी में, हाईवे पे, तो एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम, पावर बहुत बढ़िया है इस गाड़ी का। सो ये सब चीजें इसको ऐड करती है। वहीं पे जो दूसरी कॉम्पैक्ट साइज की गाड़ियां हैं उसमें ईज ऑफ ड्राइविंग तो मिलता है, लेकिन वो कहीं ना कहीं थोड़ी टाइटर फील करती है ऑन द इनसाइड। ये काफी ज्यादा खुली खुली फील होती है कंपैरेटिवली, यू फील लाइक यू आर द किंग ऑफ द रोड टू अ ग्रेट एक्सटेंट। अब अगर हम कॉम्पैक्ट एसयूवीज को इससे कंपेयर करते हैं इन टर्म्स ऑफ ड्राइविंग, इसका परफॉर्मेंस अच्छा है, राइड अच्छा है, इसकी हैंडलिंग भी काफी बढ़िया है, लेकिन उन्हें पार्क करना आपको ज्यादा इजी हो जाएगा इन टाइटर लेन्स। ये थोड़ी गाड़ी बड़ी है तो इस वजह से आपको टाइट पार्किंग में थोड़ा इशू आ सकता है। हावेवर जब आप हाईवे पे चला रहे हो, दिस इज अ लॉट मोर फन टू ड्राइव। इनफैक्ट ये गाड़ी में आपको ज्यादा खुला खुला महसूस होगा, तो इस वजह से यू डोंट फील क्लॉस्ट्रोफोबिक एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। तो इस वजह से आप पूरा दिन भी अगर गाड़ी चलाओगे, आपको आसानी से थकावट नहीं होगी।
फॉरगेट द रोड प्रेजेंस, ब्रांड इमेज वगैरह 2 मिनट के लिए, बट जस्ट लुक एट द सिंपल फैक्ट्स कि ये गाड़ी चलाने में ज़्यादा कंफर्टेबल, और अगर आप हाईवेज पे ज़्यादा जाते हो देन इन दैट केस आई विल हाईली रेकमेंड कि आप एक थोड़ी बड़ी साइज की गाड़ी खरीदो जो आपके लिए ज़्यादा कंफर्टेबल प्रूव होगी। XUV700 कैसे चलती है, इस पे मैंने आपके लिए बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी बना दिए हैं। आप हमारा कोई भी वीडियो देख सकते हैं। इनफैक्ट आई रेकमेंड आप हमारा 1.5 ईयर्स का जो एक्सपीरियंस है का गुड एंड बैड सब हमने शेयर किया, वो जाके देखिए, जिससे आपको पूरा ड्राइविंग एक्सपीरियंस गाड़ी का समझ में आ जाएगा। क्योंकि ये वेरिएंट और टॉप एंड वेरिएंट में ड्राइविंग में कुछ ज्यादा अंतर नहीं है, तो इस वजह से इट विल जस्ट बी एन एडिशनल टॉक फॉर यू। व्हाट आई रेकमेंड इज साथ में आप वो वीडियो देख लो टू गेट एवरीथिंग के कॉस्ट कितना है, ड्राइविंग एक्सपीरियंस कैसा है, गुड्स क्या है, बैड्स क्या है, तो आपको पूरा क्लैरिटी वहां मिल जाएगा। दिस वीडियो लेट्स स्टिक टू ओनली AX5 स्पेसिफिकली वर्सेस मे बी अ कॉम्पैक्ट साइज SUV। ऑलराइट, तो अब सवाल ये होता है कि आपको XUV700 का AX5 वेरिएंट कंसिडर करना चाहिए या एक छोटी साइज की SUV लेनी चाहिए। सिंपल जवाब है, अगर आपको एक ऐसी गाड़ी चाहिए जो आपको बहुत बढ़िया रोड प्रेजेंस दे या फिर आपको बढ़िया स्पेस दे, टेक्नोलॉजी अच्छी खासी आ जाती है, दोनों में कंपेयर किया जा सकता है, ज़्यादा फर्क नहीं है। हावेवर अगर आपको ज़्यादा आउटराइट परफॉर्मेंस चाहिए, चाहे पेट्रोल में या डीजल में, दैट इज व्हेन यू शुड लुक एट अ प्रोडक्ट लाइक XUV700 का AX5 वेरिएंट, क्योंकि ये आपको बहुत सारी चीज़ें देती है। नाउ इट डिपेंड्स व्हाट डू यू वांट आउट ऑफ इट। मुझे जो चीज़ बहुत पसंद है कि इसमें 5 सीटर, 7 सीटर, पेट्रोल डीजल, उसका मैनुअल ऑटोमेटिक सब कुछ अवेलेबल कराया गया है, जिस वजह से ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन बन जाता है। आपके पास चॉइसेस यहाँ बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं एंड फॉर द प्राइसिंग इट कम्स एट, आई फील इट्स अ फैंटास्टिक चॉइस। पहले इसमें 2 चीज़ें क्लियरली मिसिंग थी। वन वॉज द फैक्ट कि इसमें रिवर्स पार्किंग कैमरा आपको डीलरशिप से लगवाना पड़ता था एंड क्रूज कंट्रोल नहीं अवेलेबल था। सो अब ये चीज़ें देने के बाद इट्स बिकम लाइक अ कंप्लीट पैकेज जो आप देख सकते हो इन अबाउट 21-23 लाख रुपीज समवेयर, जो आप डिपेंडिंग कौन सा वेरिएंट लेते हो, किस टाइप का लेते हो। सो इट्स अ सॉलिड पैकेज, बट इट बॉइल्स डाउन कि आपकी आखिर में रिक्वायरमेंट क्या है। अब अगर आप कंफ्यूज है आपको कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए, समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूं, तो इन दैट केस आप मुझसे या मेरी टीम ऑफ एक्सपर्ट से फोन कॉल पे जुड़ के अपने डाउट्स क्लैरिफाई कर सकते हो। ऐसी सर्विस आपको ना कोई देता है ना ही कोई देगा, सब सिर्फ लीड्स गैदर करने के पीछे पड़े। अब आपको क्या करना है, चले जाइए motoroctane.com/car-consultancy, वहां पे जाके अपने कुछ डिटेल्स फिलअप कीजिए, कॉल टाइम बुक कीजिए एक एक्सपर्ट के साथ। बहुत ही आसान है, इससे आप गलत गाड़ी लेने से बच जाओगे। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, डू दैट राइट अवे, वरना आप मिस कर रहे हैं बहुत सारा एक्साइटिंग कंटेंट जो हम आपके लिए रोजाना लाते हैं। सो मिलेंगे कल फिर से विद एन ऑल न्यू वीडियो गाइस, टेक केयर, सी यू टुमारो, बाय।